इसी गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर में पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी विराजते थे। 45 मुकदमा एक साथ लड़े उन्होंने। कितने? लक्ष्मण जी की संपत्ति को गुरु महाराज की आज्ञा से बचाने के लिए। और आप सोचो, जब कोर्ट कचहरी में जाते थे उस समय निकालकर भक्त बल्लभा टिप्पणी पर लेखनी चलाते थे। उस समय भक्त बल्लभा टिप्पणी लिखी महाराज जी ने। अंतःकरण कैसा होगा। और जिनके साथ उनका केस मुकदमा चलता था उनके लिए भी परोठा साग बना के लक्ष्मण जी को भोग लगा के, गिरिराज जी को भोग लगा के ले जाते और कहते भैया बाजार को खाओगे तो पेट खराब होगा और पैसा अलग बिगड़ेंगे, तो हम तुम्हारे लिए भी बना करके लाए हैं। तो कोर्ट में दिन भर रहना पड़ता था, तो वहां प्रेम से उनको पवा देते। जिनसे केस चल रहा, झगड़ा चल रहा, उनको परोठा और हलवा और पूरी खिलाने वाला कौन होगा। अब वो केस उनका कमजोर होता तो उनको कहते देखो तुम्हारा वकील ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारी विजय हो। कौन बताएगा जुक्ति? जिससे झगड़ा चल रहा उसको विजय की जुक्ति। और जब यहां से महाराज जी जीत गए और जब हाई कोर्ट में चले गए वो लोग, जब यहां से हार गए तो हाई कोर्ट चले गए। बहुत से तो यहीं निपट गए, अब थोड़े बहुत रह गए जो बहुत ज्यादा लड़ंका थे, वो हाई कोर्ट तक चले गए। तो महाराज बोले चलो, तो बोले बाबा तुम्हें तो बड़ी सुविधा है। दारागंज में संत सेवा होती थी, अभी भी होती है। तो दारागंज प्रयाग में महाराज जी रुक जाते थे, वहीं संत का स्थान है, द्वाराचार्य पीठ है, अग्र जी की परंपरा से ही वही पीठ निकला है। वहां महाराज जी बाबा तुम्हें तो मुफ्त में रहवे को मिल जाए और खाए को मिल जाए, खाली किराया खर्च होए और हमें खाए के पैसा लगे और हमें होटल धर्मशाला में रुकना पड़े पैसा लगे, हम कहाँ थे, इतना समय अलग खर्च हुए हमारा। तो महाराज जी बोले देखो भैया बात ये है कि तुम भी मुफ्त में सब हो सकती है व्यवस्था। कैसे? कहते प्रयाग मुंडनम श्रेया, प्रयाग में मूड़ मुड़ाने की बड़ी महिमा, बद रह जाओ और जिस संप्रदाय का तिलक तुम्हें बढ़िया लगे सोई लगा लो। ब्रजवासिन के घर में तो चारों संप्रदाय गिरवी रखे हैं, जो चाहो सो तिलक लगा लो और तिलक लगा लो। 4 संप्रदाय में जो तिलक तुम्हें अच्छा लगे लगा लो, कपड़ा हम दे देंगे, हमारे संग रहो आसन लगाए के, ये मत कहियो हम गृहस्थी है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो जिनके साथ केस चलता उनको अपने साथ आसन लगवाकर और फिर वहां कोर्ट में जाके जरा होती। ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, सत्य बातें हैं जो प्रत्यक्ष घटनाएं घटी और सब में विजयी हुए। क्योंकि सत्य में जयते, सत्यम जयति नानतम। कोई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, विजय सत्य की ही होती है। रामलला मंदिर के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया कि विजय सत्य की होती है।